परमात्मा कहते हैं निर्धन ये सोचता है धनवान घना सुखी होगा। अब धनवान पैसे वाले को सुख कभी भी नहीं हो सकता, ये सत्कर मान लेना। भट्ठी के पास बैठकर ठंड की तलाश करे आदमी, स्वप्न में भी नहीं हो सकता। ये माया तो आग है इस जीव को फूकने वाली। ये तो परमात्मा के ज्ञान से समझ में आओगी आपके कुछ दिनों में। और जैसे ये दास परमात्मा का विधान आपको बताएगा, इस विधि से आप रहोगे तो यही आग आपके लिए वरदान बनना शुरू हो जाएगी। तो एक तो आग में हाथ देवे जल गया, एक अग्नि से अपना काम लेवे, रोटी बनावे सब्जी बनावे विधिवत। तो बगैर ज्ञान के आप जीव एक अनजान बच्चे की तरह उस आग में हाथ दिए बैठे हो और चिल्ला रहे हो। अब कैसे है ये माया आग? आप इन सेठों के निकट जाकर देखना, कभी इनकी हिस्ट्री सुनना। माया किसी के पास 2 करोड़ होगी तो 20 करोड़ का खर्चा उठाओगा कि मैं लोन ले लेगा और बड़ी फैक्ट्री बनाऊंगा, और उस फैक्ट्री में होगी हड़ताल। वो सारा ताम जाम खराब हो गया, बैठ गया माथे पादर के, हो गया सुख उस माया ने। वो आग बढ़ावेगी, बेचैनी खड़ी करेगी आपके लिए। तो धनवान ये सोचते हैं भाई पैसे पूसे में कोई सुख नहीं है, ये राजा लोग सुखी होंगे। राजा को सुख सपने में नहीं हो सकता। तो हमारी जीव संज्ञा की सोच है, जो हम एक दूसरे को देखते हैं यहां सुखी है, नमक की बोरी में और खंड का टेस्ट कोई ढूंढ रहा है। ऐसा ही हमारा प्रयत्न इस काल के लोक में, स्वर्ग में हम सुख ढूंढने जाते या यहाँ की कार कोठरियों में हम सुख मानते। ये बगैर ज्ञान के अनजानपने में हम इसी विधान को अपनाए हुए हैं। इस तत्व ज्ञान से फिर आपकी यह दिशा बदल जाएगी, आपकी सोच बदलेगी, विचारों में परिवर्तन होगा, जिससे फिर आप सुखी होना शुरू हो जाओगे। अब राजा लोग दुखी होते हैं तो वो सोचते हैं भाई यहाँ तक हमने सुख की देखा नहीं। विचार करने की बात है, एक परिवार का मुखिया 4-5 घर के सदस्यों की व्यवस्था में टेंशन ग्रस्त रहता है, और राजा तो एक क्षेत्र का प्रजापिता होता है, प्रजा का स्वामी होता है। कभी सूखा गिर गया है, कहीं कोई झगड़ा हो गया है, कोई फ्लड आ जाती है, या कोई अन्य किसी कारण से घटना घट जाती है, तो राजा को नींद नहीं आती रात में। उसके ऊपर बहुत बड़ा वजन बना रहता है, तो वो घूटी ला के पड़े, कर्म बिगाड़े न्यारे। तो ऐसे फिर कहते हैं, राजा सोचता है कि भी स्वर्ग लोक के देवता सुखी होंगे। अब देवताओं से कोई बात करता है, वो कहते हैं भाई इंद्र सुखी है यहाँ का राजा, हमने कोई सुख नहीं। और सुख तो वहां हो जहां परमात्मा की प्रेजेंस हो, जहां परमात्मा हो। तो यहाँ 21 ब्रह्मांड में काल की प्रभुता है, इस काल की व्यवस्था है, तो यहाँ सुख हो ही नहीं सकता। फिर इंद्र ये सोचता है कि ब्रह्मा विष्णु महेश सुखी होंगे। इंद्र की हिस्ट्री आप पढ़ के देखो, स्वर्ग के राजा की, इन पुराणों के अंदर उसकी कैसी कैसी दुर्गति हुई, कैसे मलिन विचार उन लोगों के। जो बकवाद यहाँ करने को नहीं मिलती, इनके स्वर्ग में उपलब्ध है, और वो कर्म फोड़ने की है सारी, अपने पुण्य समाप्त करना और पाप के भागी बनना।